Hello everybody. So in this video we are going to do 5 important questions on the chapter quadratic equations. So let's start with it. So in this equation we have to find the roots. So you see there can be many equations, बहुत सारे quadratic equations हो सकते हैं. This is one of them. So let's start doing it. So इसको पहले हम simplify करेंगे, LCM वगैरह लो and simplify करो. So you'll get x plus 4 into x minus 7, and in the numerator this will be giving you x minus 7 minus x plus 4, and on the other hand side you have already 11 upon 30. तो इसको further simplify करते हैं. So that will give you x minus 7 minus x minus 4, and in the denominator अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x विल गिव यू माइनस 3x माइनस 28, दैट इज इक्वल टू 11 अपॉन 30. अब देखो यहां से इसको कैंसिल करते हैं, फिर देखो ये माइनस 11 है, दिस इज माइनस 11 और यहां पर 11 है, तो इसको अगर तुम कैंसिल आउट करोगे तो माइनस 1 मिलेगा, राइट. एंड देन यू कैन फर्दर क्रॉस मल्टीप्लाई, यू विल गेट माइनस 30 दैट इज इक्वल टू x square minus 3x minus 28. अब इसको फर्दर रीअरेंज करो, so you'll get x square minus 3x plus 2 that is equal to 0. अब देखो ये इक्वेशन मैंने इसीलिए रखा कि कई बार तुम्हें डायरेक्टली नहीं दिखेगा कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसको आपको सिंप्लीफाई करना होगा, देन यू विल बी एबल टू गेट इट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. अब देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. अब इसे तुम चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करो या फिर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या फिर मतलब जिसको फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं उससे करो, तो वो तुम्हारी मर्जी है. तो देखो ये बहुत ही सिंपल है. अगर तुम यहाँ पर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज करोगे तुम्हें मिलेगा x माइनस 1 x माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0. तो इसका मतलब क्या हुआ, इफ यू पुट x इज इक्वल टू x minus 1 is equal to 0, you'll get x is equal to 1. If you put x minus 2 is equal to 0, you'll get x is equal to 2. So these are the solutions of this quadratic equation. चलो next question देखते हैं. तो ये भी देखो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर तुम CBSE के देखोगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस तुम्हें अक्सर ही दिख जाएंगे. अब यहाँ पर ट्रिक ये है कि तुम इसको अगर डायरेक्टली सिंप्लीफाई करना चाहो, राइट हैंड साइड में इफ यू ट्राई टू डायरेक्टली सिंप्लीफाई इट, इट विल टेक टाइम. आंसर तब भी आएगा लेकिन टाइम लगेगा. तो यहाँ पर ट्रिक ये है कि ये जो वेरिएबल वाला टर्म है उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ. सो दिस विल गिव यू 1 बाय a प्लस b प्लस एक्स माइनस 1 बाय एक्स एंड दैट इज इक्वल टू 1 बाय a प्लस 1 बाय b. अब ये इसको अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करते हो तो दिस विल गो ओवर हेयर, x माइनस ये सारी चीजें आएंगी माइनस a माइनस b माइनस x, और डिनोमिनेटर में अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ax प्लस bx प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां पर सिंप्लीफाई करोगे तो a प्लस b अपॉन ab. तो देखो ये यहां से कैंसिल होगा. अब यहां पर भी देखो कि माइनस a माइनस b है और यहां पर a प्लस b है, तो अगर माइनस 1 कॉमन लोगे तो a प्लस बी कैंसिल होगा और यहां पर माइनस 1 बचेगा, राइट. नाउ यू कैन सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या मिलेगा, माइनस ए बी दैट इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर. अब यहां पर इन सारी चीजों को ले आओ और फिर रीअरेंज करो तो क्या मिलेगा हमें, इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें तो मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए बी एंड दैट इज इक्वल टू 0. अब देखो यहाँ पे दो ग्रुप्स हैं, एक ग्रुप ये है और एक ग्रुप ये है. इसमें से अगर आप x कॉमन लोगे सो you'll get x इंटू एक्स प्लस बी, और यहाँ से अगर आप a कॉमन लेते हैं सो you'll get x प्लस बी वंस अगेन, सो दैट इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पर फिर से आप x प्लस बी कॉमन ले सकते हैं, x प्लस बी कैन बी टेकन एज कॉमन एंड you'll be left with x प्लस a. तो देखो इसके रूट्स क्या होंगे, अगर आप इसको इक्वल टू 0 पुट करो सो you'll get x इज इक्वल टू माइनस बी, और इसको इक्वल टू 0 पुट करो सो you'll get x इज इक्वल टू माइनस a. तो x इज इक्वल टू माइनस ए और माइनस बी इसके रूट्स हैं.
तो ये ट्रिक क्वेश्चन है, मतलब ट्रिक इन द सेंस की सिंप्लीफिकेशन जल्दी हो सकता है। तो यहां पर देखो कोई भी वेरिएबल इस टाइप से हो और यहां पर भी वेरिएबल सेम अगर हो, जैसे यहां पर 2x और 2x भी हो सकता है, 3x और 3x भी हो सकता है, तो जो वेरिएबल वाला टर्म है उसको लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, फिर सिंप्लीफाई करोगे तो जल्दी से होगा। चलो अब उसी तरीके से देखो, कई बार मैंने फिर से शुरू में ही आपको बताया कि लिमिट तो है नहीं वर्ड प्रॉब्लम्स की, लेकिन ये कुछ ऐसे टाइप्स हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं और इंपॉर्टेंट हैं। जैसे ये देखो कि 300 apples are distributed equally among a certain number of students. Had there been 10 more students, each would have received 1 apple less. तो find the number of students. Number of students तुमसे पूछे गए हैं। तो सपोज करो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x है यहाँ पर। तो देखो अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x हैं तो पर स्टूडेंट कितने एप्पल्स होंगे, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स 300 है, तो पर स्टूडेंट यू विल गेट 300 अपॉन x एप्पल्स। ठीक है, उसके बाद यहां पर लिखा है कि हैड देयर बीन 10 मोर स्टूडेंट, यानी यहां पर 10 मोर स्टूडेंट्स अगर आ जाते हैं तो नंबर ऑफ एप्पल्स पर स्टूडेंट विल बी व्हाट, 300 अपॉन x प्लस 10। सही है, क्लियर है यहां पर। तो लिखा है ईच वुड हैव रिसीव्ड 1 एप्पल लेस, यानी यहां पर देखो कि अगर कम स्टूडेंट हैं और टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स 300 ही है, और यहां पर ज्यादा स्टूडेंट्स हैं और टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स 300 ही हैं, तो यहां पर नंबर ऑफ एप्पल्स पर स्टूडेंट्स ये ज्यादा है और ये कम है। करेक्ट है, ये ज्यादा है क्योंकि ऐसे भी सोच सकते हो कि डिनोमिनेटर छोटा है और न्यूमरेटर सेम है, तो ये वैल्यू ज्यादा होगी। इसका मतलब दिस माइनस दिस अगर करोगे तो 1 आएगा, क्योंकि 1 एप्पल लेस लिखा है क्वेश्चन में। तो ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देखने में ये क्वाड्रेटिक नहीं लग रही है, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक ओनली। तो सिंप्लीफाई करो तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ये दोनों चीजें मल्टीप्लाई होंगी, यू विल गेट x स्क्वायर प्लस 10x ओवर हियर, ये इधर जाएगा, यू विल गेट 300x प्लस 3000 माइनस 300x एंड दैट इज इक्वल टू 1। तो इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हो, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, तो विल गेट x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 3000। अब देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहां पर तुम किसी मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मेरा मानना ये है, और तुम वैसे भी यहां पर अगर फैक्टराइजेशन मेथड यूज करोगे जिसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यहां पर आपको करना पड़ेगा, उससे जल्दी होगा। तो यहां पर देखो मैं उससे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी रिवाइज कर देता हूं कि कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 है और कांस्टेंट टर्म माइनस 3000 है। तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट माइनस 3000 है यहां पर, और मिडिल मोस्ट कोएफिशिएंट या फिर कोएफिशिएंट ऑफ x यहां पर 10 है। तो तुम्हें दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट माइनस 3000 हो और सम 10 हो। तो ये देखो फैक्टराइजेशन ऑफ 3000 से, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3000 से तुम्हें समझ में आ जाएगा। वैसे कई बार तुम्हें देखते ही दिख जाएगा, जब ना दिखे तो आपको फैक्टराइजेशन कर लेना चाहिए। तो यहां पर देखो 5 6 30 होता है, तो 10 को आप 60 माइनस 50 भी लिख सकते हैं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 60 और माइनस 50 को, तो माइनस 3000 आएगा, और उन दोनों का सम तो यहां पर 10 ही है। तो इसका मतलब यहां पर तुम 10x को 60x माइनस 50x लिख सकते हो, माइनस 50x माइनस 3000 दैट इज इक्वल टू 0। अब देखो यहां पे दो ग्रुप्स हैं, एक ग्रुप ये है और एक ग्रुप ये है। आउट ऑफ द फर्स्ट ग्रुप आप यहां पर x कॉमन ले सकते हैं, यू विल गेट x प्लस 60, और सेकेंड ग्रुप से आप माइनस 50 कॉमन ले सकते हैं, यू विल गेट x प्लस 60 इन द ब्रैकेट एंड दैट इज इक्वल टू 0। नाउ इस सारे एक्सप्रेशन में से यू कैन टेक x प्लस 60 एज कॉमन, x प्लस 60 एज कॉमन, and you'll be getting x minus 50 in the bracket that is equal to 0। अब यहां से देखो अगर इसको 0 पुट करोगे तो you'll get x is equal to minus 60, इसको 0 पुट करोगे तो you'll get x is equal to 50। अब यहां पर देखो x क्या है, it is the number of students, तो number of students तो नेगेटिव नहीं हो सकते। तो देखो एग्जाम में वैसे भी जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको स्टेटमेंट्स ऑब्वियसली लिखने पड़ेंगे। तो यहां पर लिखोगे कि नेग्लेक्टिंग दिस वैल्यू बिकॉज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैन नॉट बी नेगेटिव, हेंस द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 50। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। तो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं इस टाइप के सवाल, और देखते हैं। चलो
जैसे ये देखो ट्रेन वाला क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी में इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा और काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसको करते हैं। जैसे यहां पर सबसे पहली चीज है फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो स्पीड ऑफ द ट्रेन को आप x किलोमीटर पर आवर अज्यूम कर लो, x किलोमीटर पर आवर, राइट। अब यहां पर स्टेटमेंट देखो, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, if the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. अब देखो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस 480 है, तो 480 अपॉन x, ये पहले का टाइम है। और अगर स्पीड यहां पर देखो 8 किलोमीटर पर आवर लेस है, तो देखो अगर 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दोगे और पहले टाइम इतना लग रहा था, राइट। देखो अब जब तुमने 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दिया तो ये टाइम लगेगा, और जब x किलोमीटर पर आवर था तो ये टाइम लगेगा। ऑब्वियसली जब तुम स्पीड कम करोगे तो सेम डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए ज्यादा टाइम लगना चाहिए, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, क्वेश्चन के हिसाब से यहां पर क्या लिखा है 3 आवर्स, तो यानी कि 3 आवर्स आंसर होगा यहां पर, मतलब 3 आवर्स होगा, है ना। तो इक्वेशन यही है, इट्स नॉट लुकिंग लाइक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन आप सिंप्लीफाई करेंगे सो विल गेट इट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो चलो करते हैं, ये देखो लार्जली प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही आ गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो चलो इसको करते हैं। इफ यू विल टेक द एलसीएम यू विल गेट 480x माइनस 480x प्लस 8 इंटू 480 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में देखो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, मतलब पहले मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर माइनस 8x एंड दैट इज इक्वल टू 3। अब देखो यहां से इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, राइट। फिर यहां से देखो 160 होगा, करेक्ट है। अब इसको जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो यूल गेट x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 8 इंटू 160, तो ये इक्वेशन है। अब देखो प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया था कि दो ऐसे नंबर्स चाहिए, यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा माइनस 8 इंटू 160, और मिडिल मोस्ट कोएफिशिएंट क्या है यहां पर -8। तो दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट ये होना चाहिए और सम ये होना चाहिए, राइट। तो ये आपको कैसे समझ में आएगा, इट विल कम फ्रॉम द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस, यानी 8 इंटू 160 का अगर आप फैक्टराइजेशन करोगे तब आपको समझ में आएगा। तो देखो जैसे यहां पर 160 का फैक्टराइजेशन करके हम देखते हैं, 160 क्या होगा ठीक है, ये हो गया फैक्टराइजेशन। अब यहां पर ध्यान दो कि 8 भी है, यहां पर एक और 8 भी है, यानी कि टोटल फैक्टराइजेशन अगर आप देखते हैं तो ये देखो 2 कितने टाइम्स है यहां पर 5। तो देखो अब यहां पर 2 भी है, 8 है, तो 8 यहां पर 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा, सही है। यानी इस टोटल का फैक्टराइजेशन ये हो जाएगा, ठीक है। यहां पर एक और 2 है, देखो सही है। अब इसको ध्यान से देखो, अब यहां से आपको 8 चाहिए, यहां से आपको 8 चाहिए, तो देखो ये प्रैक्टिस से होता है। जैसे अगर मैं यहां से देख रहा हूं तो देखो क्या आ रहा है 2 2 4 2 8 2 16 2 32, और फिर यहां पर आ रहा है 5 2 10 2 20 2 40। ये प्रैक्टिस से होता है। अगर तुम्हें खुद दिख गया बिना प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो तुम खुद से कर सकते हो, लेकिन मैं ये समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। तो दो नंबर्स यहां से देखो कैसे दिख गए, ये तुम्हें मिल गया 32 और ये तुम्हें मिल गया 40। अब ये क्यों काम आ रहा है, क्योंकि 40 माइनस 32 8 होता है और हमें -8 चाहिए, तो उस हिसाब से हमें इसको लिखना पड़ेगा। देखो दिस कैन बी रिटन एज, इसको तुम लिख सकते हो कि -40x प्लस 32x, सही है। और फिर यहां पर देखो -8 इंटू 160 एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब देखो तुम्हारे पास दो ग्रुप्स हैं, एक ग्रुप ये है, दूसरा ग्रुप ये है। अब इससे तुम देखो x कॉमन लोगे तो x माइनस 40 मिलेगा। फिर यहां से देखो आप क्या कॉमन ले सकते हैं 32 कॉमन लोगे तो ऑटोमेटिकली x माइनस 40 ही मिलेगा,
सही है, ऑटोमेटिकली x माइनस 40 मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखो अभी जस्ट हमने देखा ना कि 8 इंटू 160 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या था, 8 इंटू 160 का प्राइम फैक्टराइजेशन ये 32, 8 4 ज़र 32 और 8 5 ज़र 40 था। तो इसीलिए अगर तुम यहां से 32 कॉमन लोगे तो x माइनस 40 ही मिलेगा। तब अब ओवरऑल से तुम x माइनस 40 कॉमन ले सकते हो, ओवरऑल से तुम x माइनस 40 कॉमन ले सकते हो एंड यू विल बी लेफ्ट विथ x प्लस 32 दैट इज इक्वल टू 0। अब देखो यहां पर x की दो पॉसिबल वैल्यूज हैं, दैट इज 40 और उसके बाद आएगा माइनस 32। लेकिन अब यहां पर देखो x क्या है, इट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड स्पीड ऑफ अ ट्रेन कैन नेवर बी नेगेटिव, सो यू हैव टू नेग्लेक्ट द नेगेटिव वैल्यू। ये आंसर शीट में तुम्हें आना चाहिए, तुम्हारे आंसर में ये आना चाहिए कि सिंस द स्पीड ऑफ अ ट्रेन कैन नॉट बी नेगेटिव हेंस वी आर नेग्लेक्टिंग x इज इक्वल टू माइनस 32, so you can say x is equal to 40। तो 40 किलोमीटर पर आवर इज द करेक्ट आंसर। अब देखो इसको तुम चाहे चेक भी कर सकते हो, यहां पर अगर वैल्यू पुट करोगे तो तुम्हें सही आंसर भी वहां पर मिलेगा, वहां पर चाहे पुट करके भी तुम देख सकते हो रफ में। सही है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। चलो अब इस चैप्टर में नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी है, तो वैसे तो बहुत बेसिक है अगर तुम सीबीएसई ग्रेड 10 के हिसाब से देखो तो, यानी डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव है तो रियल एंड इमेजिनरी रूट्स, और डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है तो रियल एंड इक्वल रूट्स। तो मोस्ट प्रोबेबली रियल एंड इक्वल रूट्स के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में। वैसे ऑब्जेक्टिव में डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 एंड डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 का भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन इक्वल टू 0 का जो मैक्सिमम मार्क के क्वेश्चन होते हैं 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है। तो इसमें इस टाइप का क्वेश्चन काफी प्रोबेबल होता है। तो चलो इसको देखते हैं। तो यहां पर क्या है, इक्वल रूट्स हैं। तो इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन क्या होती है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब b यहां पर क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x, तो इसका मतलब 2 इंटू पी माइनस 3 का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी कि p माइनस 3 एंड c क्या है, कांस्टेंट टर्म दैट इज 2। ये क्या है, 0 के इक्वल। तो इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। अब देखो यहां पर 4 तो आएगा, तो इस पूरे एक्सप्रेशन में से तुम 4 इंटू पी माइनस 3 कॉमन ले सकते हो। व्हाट विल बी लेफ्ट ओवर हियर गाइस, देखो p माइनस 3 विल बी लेफ्ट, और फिर देखो 4 इंटू पी माइनस 3 तुमने ऑलरेडी कॉमन ले लिया है तो 2 विल बी लेफ्ट, राइट, माइनस 2 एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो इसको तुम क्या बोल सकते हो, दैट इज 4 इंटू पी माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय पी माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 0। तो p की दो पॉसिबल वैल्यूज यहां से क्या आ रही हैं, p इज इक्वल टू 3 एंड 5। अब क्वेश्चन ये है कि क्या हम दोनों ही वैल्यूज ऑफ p ले सकते हैं, तो द आंसर टू इट इज नो। क्योंकि देखो अगर तुम p की वैल्यू 3 लेते हो, p की वैल्यू अगर तुम 3 यहां पर पुट कर दोगे तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 0 हो जाएगा, राइट। p की वैल्यू 3 रखने पर 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कैन नॉट बी 0, अदरवाइज इट विल सीज टू बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। तो इसीलिए p इज इक्वल टू 3 को आपको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, p इज इक्वल टू 5 इज द करेक्ट आंसर। तो देखो दैट्स ऑल वी नीडेड टू सी इन 5 important questions in the chapter quadratic equations. Don't forget to subscribe to the Infinity Learn class 9 and 10 YouTube channel, and don't forget to subscribe to the Telegram channel as well, because whatever is discussed in the live sessions, you can get the PDF of those sessions in the next 1 hour of the session. I am Misbah, a maths educator. We'll meet in the live sessions, guys. Bye bye. Take care, everybody.